हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 31 जनवरी 2026 केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो कॉमन रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 एग्जाम टीयर 1 एग्जाम हुए 10 तारीख को और 11 तारीख को, 10th एंड 11th जनवरी को जो एग्जाम में टीचिंग पोस्ट के भी एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी, तो मोस्ट अवेटेड जो नोटिस है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे वो फाइनली रिलीज हो गया है। मैं पूरा नोटिस आपको पढ़ के एक एक वर्ड बाय वर्ड समझा भी दूंगी कि इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है, और आंसर कीज तो आ गए हैं तो वो तो आप चेक कर ही सकते हैं। साथ ही साथ कोई डाउट हो कि इसमें क्या लिखा है, क्या चीजें एक्सप्लेन की हुई है और क्या करना है वगैरह, तो वो सारा जो है ना मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। तो पहले तो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, तो टीचिंग पोस्ट के लिए भी और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आई थी टीयर 1 एग्जाम। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा है पब्लिक नोटिस में, डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ OMR आंसर सीट, मतलब आपके लॉगिन से आपको अपना आंसर सीट का जो स्कैन्ड इमेज है वो दिखेगा, आपने क्या आंसर किया था, है ना, वो दिखेगा आपको। हर कैंडिडेट को अपना अपना दिखेगा आंसर सीट का स्कैन्ड इमेज, और जो आंसर कीज हैं वो भी दिखेंगे। जो आंसर की समिति संगठन जारी कर रही है अपनी तरफ से वो भी दिखेंगे, बट ये फाइनल नहीं है, इसको बुलाते हैं प्रोविजनल, क्योंकि इसमें चेंजेस, ये जो आंसर की अभी दे रही है ना संगठन या समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो आंसर कीज आई, ये फाइनल नहीं है, इसको प्रोविजनल आंसर कीज बुला रहे हैं। प्रोविजनल आंसर कीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चेंजेस पॉसिबल है ना, तो कुछ मार्क्स बढ़ भी जाते हैं कई बार। तो इसी से रिलेटेड नोटिस है, टीयर 1 एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन KVS एंड NVS वाज कंडक्टेड ऑन 10th एंड 11th जनवरी 2026। तो ये तो हो गया। द प्रोविजनल आंसर कीज एंड scanned image of OMR answer sheets attempted by the candidates are available on below mentioned link। तो ये लिंक है, इस पे अभी अवेलेबल है, आप अपना लॉगिन से अपना OMR शीट देख सकते हैं, और आंसर कीज तो कॉमन है, वो तो सभी के लिए सेम है। उसको मैच कीजिए, कितना स्कोर आ रहा है वो देखिए, आप कमेंट में लिखिए आपका कितना स्कोर आ रहा है, कौन सा पोस्ट कौन सा सब्जेक्ट, बाकी लोगों को भी पता चलेगा। द कैंडिडेट में लॉग इन थ्रू द अबव लिंक यूजिंग देयर रोल नंबर, आपको अपना रोल नंबर यूज करना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से ओपन हो रहा है, इसमें रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया हुआ है, लॉग इन कर सकते हैं आप। तो की चैलेंज के लिए भी जो चैलेंज करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है। The candidate may log in through the above link using their roll number and date of birth to download the scanned image of their attempted OMR answer sheet। आपने जो अटेम्प्ट किया OMR शीट वो आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपने जो आंसर किया वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर कीज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, आप कंफर्म है कि किसी क्वेश्चन का आंसर, प्रोविजनल आंसर कीज जो आए हैं उसमें रॉन्ग है, आपको लगता है कि गलत है, कंफर्म भी है आप, और आप चैलेंज भी करना चाहते हैं, तो पर क्वेश्चन 1000 रुपीज चैलेंज करने का लगेगा। अब देखिए, एक सिंगल स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलकर डिस्कस करके, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, तो 200 ऐसे कंट्रीब्यूट करके 5 स्टूडेंट जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने से क्या होता है, जो आंसर को चेक करेंगे, आपने जो चैलेंज किया ना उसको एक कमिटी बैठेगी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमिटी बैठेगी और वो डिसीजन लेगी कि हाँ, आपने जो बताया उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो सही है। अगर आपने जो बताया कि यहाँ पे गलती हो गई है आंसर कीज में, प्रोविजनल आंसर कीज में, और कमिटी ने भी उसको वेरीफाई किया, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनको लगा कि हाँ गलती तो हो गई है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे आपका चैलेंज। अगर एक्सेप्ट हो गया ना आपका चैलेंज, तो वो फाइनल आंसर कीज में सबके लिए चेंज आएगा, है ना। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि जिसने चैलेंज किया उसको फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस कैंडिडेट ने या ग्रुप ऑफ कैंडिडेट ने या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने चैलेंज किया और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट मान लेते कि हाँ ये गलत हो गया हमारे प्रोविजनल आंसर की में और इसको चेंज कर देना है, तो उसका फायदा सभी कैंडिडेट को मिलता है, सभी कैंडिडेट के लिए वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फायदा बोलो या नुकसान जो भी, तो वो सभी के लिए चेंज हो जाएगा। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो बैठेंगे कमिटी, उनको लगता है कि नहीं ये हमारा पहले वाला ही सही है, आंसर जो प्रोविजनल आंसर की में है वही सही है, तो चेंज नहीं होगा। तो चेंज अगर आपके हिसाब से वो चेंज कर देते हैं तो आपको 1000 रुपीज जो आपको लगा ना वो रिफंड मिल जाएगा। इन केस ये डिक्लाइन कर देते हैं, नहीं ये गलत है,
आपने जो चैलेंज किया वो रॉन्ग है, उनका ही सही है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट पहले जो प्रोविजनल आंसर की में आया वही वाला सही है, पहले वाला ही सही है, तो फिर ये 1000 रुपीज आपके चले गए। तो फिलहाल के लिए आप समझिए कि नॉन रिफंडेबल ही हो गया, क्योंकि वो अब पता नहीं एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो ये रिस्क है, ये समझते हुए अगर आपको चैलेंज करना है तो 1000 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से आप चैलेंज कर सकते हैं। ओनली पेड चैलेंजेस मेड ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड टाइम, एक टाइम लिमिट दिया गया, उस टाइम लिमिट में पेमेंट के साथ में जो चैलेंज आएंगे उसको वो लोग रिव्यू करेंगे। चैलेंजेस विदाउट पेमेंट ऑफ फीस एंड दोज सबमिटेड बाय एनी अदर मीडियम, अब आप ईमेल करेंगे, लेटर लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसे चले जाते हैं ना ग्रुप बना के, वैसे वो सब कुछ भी करेंगे किसी भी तरीके से, तो वो गलत है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपको जो तरीका बताया गया लिंक के थ्रू ही आपको करना है, पेमेंट के साथ में करना है। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल examine all the challenges received and then the final answer keys will be prepared by them। तो प्रोविजनल में चेंज करना है नहीं करना है वो सब चेक करेंगे, जितने भी चैलेंजेस आए हैं उसको एग्जामिन करके फिर एक फाइनल आंसर की बनाया जाएगा। तो फाइनल आंसर की कई बार बदले हुए भी दिखते हैं। द डिसीजन ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऑन द चैलेंजेस शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन। अब फिर से सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जो रिव्यू होगी, जो कमिटी बैठ के डिसाइड करेगी, वो फिर फाइनल हो जाएगा। फिर बाद में फिर से कुछ ईमेल करेंगे वगैरह, वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअली अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर चैलेंजेस, और इंडिविजुअली कुछ नहीं, फाइनल आंसर कीज में जो आना होगा वो आ जाएगा। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर कीज। अब रिजल्ट जो बनेगा इसके बाद जो फाइनल आंसर की होगा उस पे बनेगा, है ना। प्रोविजनल पे अभी कितने चेंजेस होंगे, 4 से 5 ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो 4-5 भी बहुत होते हैं ना, जहां लाखों कैंडिडेट अपियर हो रहे हैं, तो उसमें 4-5 क्वेश्चंस भी, आंसर्स भी चेंज हो गए फाइनल आंसर की में, तो रिजल्ट पलट सकता है थोड़ा। The result will be declared according to final answer keys prepared by the subject expert. In case challenge on answer key is accepted by the subject expert, the amount will be refunded to concerned candidate after declaration of result। अब result मतलब final result बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर accept कर लेंगे आपने जो challenge किया है, तो कमिटी जो एक्सपर्ट कमिटी है, सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट कमिटी, वो अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है आपने जो किया है, तो रिफंड तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट बोल रहे हैं या क्या। नो ग्रीवेंसेज विद रिगार्ड टू आंसर की आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी एंटरटेन। नो फर्दर अपॉर्चुनिटी वुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स टू डाउनलोड देयर OMR शीट ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन ऑफ KVS एंड NVS। तो बाद में जो है ना नहीं मिलेगा आपको। अभी टाइम क्या दिया गया है, लेटेस्ट बाय आप कब तक कर सकते हैं चैलेंज, 4 फरवरी 2026 तक। तो आपको अगर OMR शीट डाउनलोड करना है, प्रोविजनल आंसर कीज डाउनलोड करना है, या किसी क्वेश्चन को या नंबर ज्यादा क्वेश्चंस को चैलेंज करना है, उन सब की टाइम लिमिट दी गई है 4 फरवरी 2026। 4 फरवरी के पहले पहले ही आप ये काम जो है ना संपन्न कर लीजिए, तो फिर हो जाएगा। अभी इसके लिए लिंक आई हुई है, ये सबसे पहले KVS की ऑफिशियल वेबसाइट जो kvsangathan.nic.in है, इस पे चले आए और इस पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया और नीचे स्क्रॉल किया, अपडेट में आया हुआ था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आया, आई थिंक 1 o'clock आया होगा ये। तो पब्लिक नोटिस लिंक फॉर ये दोनों आ गया यहाँ पे, ये चेक कर सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट। आपका मार्क्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज बताना चाहें, अगर स्कोर फिलहाल तो बता सकते हैं।